हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा लर्निंग हब पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं साधारण ब्याज का जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट 4 होगा आज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे जो गुना गुनी वाली प्रश्न होता है उसके बारे में। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ मैं इस चैप्टर्स को बताने वाला हूँ। तो दबा करके लाइक करिएगा और शेयर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, कुछ देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है। चलिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे टी अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो कितना होता है आपका n-1 इंटू में क्या होता है r हो जाती है और गुना में क्या होती है 100 होती है। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम डील करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर में कैसा कॉन्सेप्ट है। अगर टी निकालना है तो कोई भी अगर समय निकालना होता है तो जो गुना प्रश्न जो गुना गुनी वाला दिया रहता है उसमें से हम क्या करते हैं, उस संख्या में से एक घटा लेते हैं, बाटा में रेट से भाग देते हैं और गुना में 100 से गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। तो टाइप है आपका जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि T1 वर्ष में अपने का N1 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे N1 और -1 और बाटा में कितना हो जाएगा R हो जाएगा और गुने में आपका 100 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारा होता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए T2 वर्ष में क्या हो गया, यहाँ पे जो धन था हमारा N2 गुना हो गया यहाँ पे और बटा में क्या हो गया यहाँ पे R हो गया यहाँ पे और गुना में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लिए, ठीक है। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो ध्यान से यहाँ पे R से R हमारा खत्म हो जाएगा, 100 से हमारा 100 खत्म हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, T1 बटा T2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, N1 माइनस में 1 और N2 माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका फ्रेंड्स, ये आपका क्या निकल के आता है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो इसी को लोग ट्रिक्स बनाते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चंस कैसे आता है आपके स्क्रीन पे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन रखा है, पहले एक क्वेश्चन में ध्यान से समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुना, यानी कि T1 दे दिया गया है 20 वर्ष, यानी कि देखिएगा यहाँ पे T1 दे दिया गया हमारा कितना वर्ष दिया गया है, तो 20 वर्ष दिया गया है। अब कह रहा है इसमें अपने की 2 गुना हो जाती है, यानी कि N1 का ही मान दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है, ठीक है। कह रखा है वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुना हो जाएगी, यानी कि T2 का मान हमको निकालना है और ये 4 गुनी कह रहा है कि हो जाएगी, यानी कि N2 का मान हमको दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर में कह रखा है तो हम अभी फॉर्मूला आपको बताए हैं। यहाँ पे क्या बताना है, जैसे मान लीजिए कि T1 बट्टा में क्या होता है, T2 होता है, इक्वल टू क्या होता है N1 माइनस 1 और बट्टा में क्या होता है N2 माइनस में 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, T1 का मान कितना है आपका 20 और T2 का मान हमको तो निकालना है और N1 माइनस 1 यानी कि 2 में से 1 घटा लीजिए। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे N1 रखिएगा तो 2 में से 1 घटा लीजिएगा, कितना होगा 1 और N2 में से 1, यानी कि जो N2 हमारा दिया रहेगा उसमें से हमको 1 घटा लेना, तो 4 में से 1 गया 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कटने वाली राशि तो कट लेंगे, यहाँ पे तो कटने वाला तो है नहीं, तो आप क्रॉस मल्टी गुना कीजिए, इसको इससे और इसको। जब T में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा T2 और 20 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60। तो फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना, 5 वर्ष में हो गया है आपका 3 गुना। अब क्या क्वेश्चन में कर रखा है, वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। यहाँ पे 5 गुना कह रखा है, यानी कि T2 का ही मान पूछ दिया है। फिर इसमें तो हम क्या बताए हैं कि 5 और बटा में आप क्या कीजिए, यहाँ पे T2 का तो मान निकालना है तो T2 की जगह पर T2 रख दीजिए यहाँ पे। अब जो रखा है N1 गुना, जो N1 गुना या N2 गुना है उसमें से एक कम कर लेना हमको, यानी कि 3 में से 1 घटा देंगे तो आपका 2 हो जाएगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे तो 2 1 2 2 दूना 4, तो गुना कीजिएगा यहाँ पे 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर चला आया 10 वर्ष। बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुना, 20 वर्ष में हो जा रही है आपका 7 गुना, तो कह रखा है कि कितने वर्ष में 13 गुना है, 13 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। फिर T2 का मान कहा है निकालने के लिए, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, 20 और बटा में क्या करिए यहाँ पे T2 रख दीजिएगा और जो N1 और N2 दिया गया है, N1 दिया गया है और जो N2 दिया गया है उसमें से एक कम कर लीजिए, यानी कि 7 में से 1 कम कर लीजिएगा तो 6 और 13 में से 1 कम कर लीजिए तो 12, तो 6 का ही 6 दूना 12, गुना कर लीजिए 20 दूना 40। आराम से आंसर आ रहा है इसका एकदम। 2-2 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, आरआरबी में पूछा गया है ये क्वेश्चंस,
आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में ही क्वेश्चंस पूछा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने का दुगुना, 10 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाती है, तो कह रखा कि साधारण ब्याज की उसी दर से अपने का 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। फिर T2 का मान पूछा हमको, तो निकालने की जरूरत ही खत्म। ध्यान से देखिए यहाँ पे 10 बटा में क्या कर दीजिए, यहाँ पे T2 कर दीजिए, और जो N1 और N2 गुना दिया गया है उसमें से एक एक कम कर लीजिए, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, तो 10 गुना क्रॉस मल्टी गुना, यानी कि T2 का मान कितना आ गया आपका 20। बस 2 सेकेंड हटा 7 की घटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा इधर में, कह रखा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 7 वर्ष में हो जाएगा आपका 2 गुना, तो कह रखा है कि वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। फिर भी आपका किसका मान पूछा है, T2 का मान पूछा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खाली N2 का मान पूछेगा या N1 का मान पूछेगा, तो कुछ करना ही नहीं है आपका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 और बटा में हो जाएगा T2, T2 का मान निकालना है हमको, तो उसके बाद दिया गया है इसमें से एक एक कम कर लीजिए, 1 और बटा में 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 चौको कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए और आंसर लगाइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आंसर देखिए लगाइए। ये आरआरबी सिकंदराबाद टीए में पूछा गया है, यहाँ पे 2004 में क्वेश्चंस पूछा गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, कह रहा है कि एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुना हो जाती है, 7 वर्ष में सरल ब्याज से क्या हो जाती है 2 गुना हो जाती है, तो कह रखा है कि वही राशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। फिर T2 का मान पूछा है, तो कुछ करना ही नहीं है, 7 और बटा में कितना हो जाएगा आपका T2 लिख दीजिए, इसमें से एक एक कम कर लीजिए, 1 और 4 में से 3, तो 7 3 कितना हो जाएगा आपका T2 का मान आपका निकल गया 21। जो 21 आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। पटना गुड्स गार्ड 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। ना गुनी वाला कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नेक्स्ट कंसेप्ट जाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही सारा वीडियो, बहुत सारा वीडियो और धांसू धांसू ट्रिक्स एक से काल मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। और मैं आप लोग को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द रीजनिंग भी शुरू करने वाला हूँ। आप लोग को 1 से 2 या चैप्टर्स या 2 से 3 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि फिगर काउंटिंग और ये कैलेंडर भी पढ़ा चुका हूँ। तो कैलेंडर भी बहुत सारा 0 लेवल से मैं शुरू करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।